नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार गौरव। आप सभी का स्वागत है हमारे गौरव कोचिंग सेंटर में। एंड आई विश यू टू हैप्पी मदर्स डे। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 10 मई 2020 है और पूरे भारतवर्ष में जिसको कि हम लोग मदर्स डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पे मैं आप सभी को इस मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर शॉर्ट फॉर्म में हम कहना चाहते हैं कि हम सभी को अपने माँ और पिता की हमेशा से आदर करते आए हैं और आदर करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रथम गुरु जो हैं, उन्हीं को दर्जा दिया जाता है प्रथम गुरु का। इसलिए हम सभी को उनका आदर और सम्मान करना चाहिए और हम सब संभवतः करते भी हैं। रहा बात आज फिर से लाइव आने का, तो सेकेंड स्टेप लेकर आए हैं मैथ में पार्ट 3। फर्स्ट लॉ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लुप्तीकरण विधि। तो इसमें सेकेंड स्टेप हम बताए थे, जैसे कि बोले भी थे कि चर जब समान ना हो, असमान हो, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में बोले थे हम लाइव आने के लिए। और संभवतः ये भी बोले थे कि दिक्कत होगा तो ही हम वीडियो बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। दिक्कत नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। तो खैर सोचे कि पांचों मेथड बता देते हैं, इससे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद देखा जाएगा। पांचों विधि जो है बता देने के बाद से संभवतः आप लोगों से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और उसमें अगर दिक्कत होगा तो फ़ोन के माध्यम से हम बता देंगे आप लोगों को। आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन है 2x - 5y = 10 एंड 3x + 2y = 8। यानी कि 2x - 5y बराबर 10, 3x + 2y बराबर 8, यानी इक्वल 8। तो इसको हम लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे, जिसमें आपको पता है किस विधि को, मैंने इस विधि से हल करने के लिए हमें क्या चाहिए, किस प्रकार का क्वेश्चन हो जिस विधि को मैंने जिसको हम इस विधि से हल कर सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम कैसे करके इस विधि से हल कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि हम बताए थे अगले वीडियो में कि लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए ये राशि जो है या तो ये या फिर ये समान होनी चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे आप कि प्रत्येक जगह असमान है, डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमको इस विधि से हल करने के लिए इसे समान करनी होगी, या फिर x को या फिर y वाले चर राशि को। तो दोनों समीकरणों में सबसे पहले हम बताए भी थे कि ओनली x वाला को चेंज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छा रहेगा। क्योंकि बनाने के लिए तो ये भी बनाया जा सकता है, इसको भी हल किया जा सकता है, पर जो घटाने का क्रम था इसमें अब क्रम हो जाएगा जोड़ने का, ठीक है। तो बताने के लिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप कंफ्यूज इस बात पे हो जाएंगे कि हम घटाने का क्रम और जोड़ने का क्रम कहाँ पे यूज करें, कैसे यूज करें। दो तरह का सिचुएशन हो जा रहा है। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मान ली घटाने के क्रम में पढ़ा जाए, अगर क्लास चलेगा तो उस क्रम को भी बताया जा सकता है,
पहले आप एक क्रम को बढ़िया से समझ लें, एक क्रम से हल करना अच्छा से ठीक मैंने सीख लें, ठीक से सीख लें। ठीक उसके बाद से हम दूसरे क्रम में भी देखेंगे, बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम x वाले चर को बराबर करते हैं। ये आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 है, और ये है इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अभी जाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम हल में उतारते हैं, उतार करके हमको आगे बढ़ना होता है। तो इस क्वेश्चन को हम हल में उतारेंगे। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x घटाओ 5y बराबर 10, और सॉरी 2x माइनस यानी घटाओ 5y बराबर 10, और 3x प्लस यानी जोड़, तो 3x जोड़ 2y बराबर 8। ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए सॉरी ये क्वेश्चन है, उसको हल में उतारा जाता है और उसके बाद से उसको उसमें कुछ किया जाता है, उसमें आगे बढ़ा जाता है। ये आपका समीकरण 1 और ये रहा आपका समीकरण 2। अब इसमें हम बोले थे इसको समान करने के लिए समान होगा तब जाकर लुप्तीकरण विधि से हल हो पाएगा, अगर समान नहीं होगा तो लुप्तीकरण विधि से हल करना असंभव है। अब ये नहीं कि इसमें x और y का मान निकल ही नहीं सकता है। 5 विधि है ना, पांचों विधि में बाकी की विधियों से इसमें इसको हल करके x और y का मान निकाला जा सकता है, लेकिन इसको लुप्तीकरण विधि से बिना समान किए हल करना संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसको हम एक समान करेंगे केवल x वाले चर को, और उसके बाद जो भी हमारा क्रम है घटाने जोड़ने उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए हम बताए थे, शायद नहीं बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे 2x है, तो नीचे वाले यानी उसके विपरीत समीकरण जो है 2, समीकरण 1 में यहाँ पर x चर जो है इसमें 2 से गुणा है, अर्थात इस 2 से हमें समीकरण 2 में गुणा करना होगा। समीकरण 2 में यहाँ पे x जो चर है उसमें 3 से मल्टीप्लाई यानी गुणा है, तो इस 3 से हमें समीकरण 1 में गुणा करना होगा। अगर इन दोनों से गुणा करते हैं तो x वाले जो चर हैं, चर राशि, वो समान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं, और गुणा करके उसके बाद से हमारा क्रम है घटाने का, तो घटाएंगे, जिसको कि हम लोग पहले लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 तथा 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, मैंने गुणा करके घटाने पर, घटाने पर, तो सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद से घटाएंगे। तो गुणा करते हैं, 3 दूना 6, और फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 बचे 15, y है तो y रहेगा, उसके बाद से बराबर 3 और 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण में, तो गुणा करेंगे 2 से, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पर भी। उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद से 2 दूना 4y, अब बराबर है तो बराबर, उसके बाद से 2 और 8 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रम बता दिया गया है कि घटाना है, यानी कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पे घटाने पर, या फिर हम पहले लिख दिए हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है पहले की तरह क्वेश्चन हो गया है, जिस प्रकार इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे
क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक उसी प्रकार यहाँ से अब उसको सॉल्व कर देना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग हल कर लेंगे। यहाँ के बाद से मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पूरा कर दे रहा हूँ। तो आपको पता है यहाँ घटाने का क्रम है, तो घटाने के क्रम में चिन्ह परिपाटी पहले लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी से यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, तो जो प्लस में है वहाँ पर माइनस होगा, जो माइनस वहाँ पर प्लस होगा। तो आप देखेंगे कि 16 जो है प्लस में है, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में। ये भी प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में, और संयोग से ये भी प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जब दो संख्याएं समान हो और एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, यानी प्लस में रहे और एक माइनस में रहे, तो वो दोनों संख्या कट जाता है। कटने का मतलब है कि माइनस होगा तो 0 बचेगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 6x जो है ये प्लस में है और ये जो है माइनस में है, अर्थात ये दोनों कट जाएगा, इसके बदले में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर y वाला को देख लेते हैं, तो y में देखेंगे आपकी -15y और -4y प्लस है इसके सामने, अब प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर माइनस जो है इसका मेन चिन्ह हो गया। अब उसमें यहाँ पर देखेंगे कि दोनों माइनस में है, तो इसका भी रूल है, दोनों जब संख्या माइनस में होता है तो माइनस और माइनस जुट जाता है, लेकिन वो माइनस में ही रहता है। अर्थात 15y माइनस में है, फिर उसके बाद से 4y और माइनस आ गया, तो यानी कि हो जाएगा -19y यानी 19y। और यहाँ पर देखेंगे ये माइनस में है लेकिन ये किस में है, प्लस में, अर्थात एक प्लस में एक माइनस में है, तो जाहिर है हम दोनों में अंतर देखेंगे, क्योंकि दोनों विपरीत है ना एक दूसरे के, दोनों में अंतर देखेंगे। तो ये प्लस में ये माइनस में है और कितना का अंतर है, या कौन अधिक है, तो प्लस वाला अधिक है, यानी जो भी चिन्ह यहाँ पे रहेगा, जो भी अंक रखेंगे उस अंक को प्लस में ही रखेंगे। तो अब कितना अधिक है इस 16 से, तो आप ही बताएंगे, या उसको नहीं मतलब ये अंतर करने आएगा तो उसको सबसे पहले घटा लेंगे। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, उसके बाद यहाँ पर बचा है 2, क्योंकि हर से कैरी लिए थे तभी न जा करके 10 हुआ, यहाँ पर 2 बचा, 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या कौन सा चिन्ह होना चाहिए, प्लस का। अब यहाँ पे कोई चिन्ह हम नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में बताए भी थे कि जब कोई संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे प्लस छुपा रहता है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है। अब उसके बाद से हमको y का मान निकालना है, तो यहाँ पे 19 यानी 19 और y के बीच में मल्टीप्लाई, यानी ये गुणा में है। अब हम इसको इधर भेजते हैं बराबर के इधर, बराबर के विपरीत साइड में, तो वो भाग में हो जाएगा, बदलता है। अगर उधर माइनस में रहता है इधर आता है तो प्लस में होता है, अगर उधर प्लस में रहता है इधर आता है तो बराबर की इस साइड आता है तो माइनस में हो जाता है। ये दोनों तरफ से ये क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार यानी कि y बराबर हो जाएगा 14/19, वो भी माइनस में होगा। अब आसानी से इसको भाग करके दशमलव में रख सकते हैं, और नहीं तो इसको भिन्न के रूप में भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थात हम इसको इसी तरह से रख देते हैं, ये कटने वाला है भी नहीं, इससे मतलब ये तो कट जाएगा 7 से, पर ये 2 वंश में किसी अदर संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसको नहीं कटाते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक उसके बाद से लिखेंगे y के इस मान को समीकरण बोले थे कि y के इस मान को समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें चूज कर लेना है समीकरण 1 में रखना चाहते हैं या 2 में, क्योंकि 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए आंसर उतना ही आएगा जितना आप 1 में रखे थे या 2 में रखे थे तो आया था। ठीक उसी प्रकार हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, तो है 3x + 2y = 8।
यही क्वेश्चन 2 है, समीकरण 2 यही है। तो समीकरण 2 को हम लिख दिए। अब इसमें y का मान रखना है, तो y का मान क्या रखना है, 14/-19 जो यहाँ पे आया हुआ है। तो 3x जो है 3x को वैसे ही छोड़ देंगे, और 2 और y जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, छुपा हुआ है गुणा का चिन्ह, तो अर्थात यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लाई, और y का मान जो है रख देंगे 14/-19 हो गया। उसके बाद बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दिए, उसके बाद से 8 यानी 8 है तो 8 दिए। उसके बाद यहाँ पे 3x तो रहेगा ही, प्लस भी रहेगा, 3x और प्लस भी रहेगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसको आसानी तौर पे अगर गुणा करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे तो कटेगा नहीं, तो ऊपर में ऊपर से ऐसे गुणा करना होता है, फ्रैक्शन का गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले इसमें हम बटा में 1 जो छुपा रहता है उसको दिखा देते हैं, और आसानी से इसको गुणा करने का तरीका अपना लेते हैं। यानी कि 14 माने ऊपर और में ऊपर से गुणा करेंगे, और नीचे में नीचे से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपको पता है कि प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अब माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम यहाँ पर क्या रखे हैं, प्लस, जो कि गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अब गुणा करते हैं तो हो जाएगा 14, और 2 में गुणा करेंगे तो 28, बटा 19 और 1 में गुणा करेंगे तो 19 बराबर 8। उसके बाद अब इसमें तो कोई चर राशि है नहीं, इसलिए अब इसमें चर नहीं है, तो इसको हमें बराबर की दूसरी साइड भेज देना होगा। अर्थात 3x बराबर हो जाएगा 8 जोड़ 28/19। आपको पहले भी बताए थे कि जब कोई राशि बराबर के दूसरी साइड माने एक साइड माइनस में रहती है माने रहता है, तो उसको दूसरे साइड में लाने के लिए उसमें चिन्ह बदला जाता है, प्लस हो जाता है। अगर वो माइनस में है तो प्लस, अगर प्लस में है तो माइनस, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, एक दूसरे तरफ जाता है तो चेंज होता है। ठीक उसी प्रकार ये माइनस में था, जिसको हम इधर लाए तो यहाँ पर हो गया प्लस में। अब इसके बाद से करेंगे क्या, यहाँ पे फ्रैक्शन का ऐड है, बटा का जोड़ करेंगे, तो 3x इक्वल 19 और 1 का लघुत्तम लेंगे, तो 19 और 1 का लघुत्तम 19 ही होगा, और एक मतलब एक का मतलब 1 से यहाँ बटा का जोड़ करेंगे। बटा का जोड़ हम छोटा से छोटा रूप में समझाते हैं, तो इसलिए मेरा आदत है, देखिए कैसे समझाते हैं। 1 का पढ़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 19 आएगा, 19 बार। इसके ऊपर वाला में हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद से 19 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 19 आएगा, तो 1 बार। इसके ऊपर वाला में 19 के ऊपर वाला में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। ये लिखना जरूरी नहीं है, पर समझाते वक्त लिख देते हैं। तो यहाँ पे 8 में 19 से गुणा करेंगे, तो 19 का टेबल 8 बार पढ़ लीजिए, जितना भी है उसको लिख सकते हैं या लिख देते हैं। तो पूरा कर लिए होंगे, आइए हम उसको लिख देते हैं, 19 अट्ठे 152। उसके बाद 19 का टेबल पढ़िए, मैंने पढ़ भी दिए हैं, मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस पहले दे देते हैं, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो उतना ही हो जाएगा। उसके बाद से 3x तो रहेगा ही, इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 8 और 2 10 के 0 हार्सिन 1, 2 और 5 7, और एक हार्सिन जो था कैरी जो बचा हुआ था उसको जोड़ते हैं, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। एक यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो 1 का 1 ही रहेगा, ना कोई कैरी बचा था और ना कोई यहाँ पे संख्या है, इसलिए 1 का 1 ही रहेगा। उसके बाद से 19 से बटा में 19 के 19 ही रहेगा। अब यहाँ पे 3 और x के बीच में छुपा है गुणा, यानी 3 जो है गुणा में इधर आएगा तो फिर से भाग में हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 180/19 फिर भागे कितना है, 3 है, तो 3 रखते हैं। अब देखिए बटा में, ये बटा में नहीं है, इसके बटा में 1 डाल देंगे। ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही बटा में था, ये बटा में नहीं था,
तो इसके बटा में हम 1 डाल दिए। उसके बाद से अब x बराबर, यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे 180। यहाँ पे इस क्रम को भी बताए हैं हम, सबको भी पता भी होगा। यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 180/19 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये जो हर है वो अंश का रूप ले लेगा, जो अंश है वो हर का रूप ले लेगा। ठीक है, यानी कि 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद से मल्टीप्लाई तो करना आता ही है फ्रैक्शन का। 180 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 से कटाना चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, यहाँ 3 से कटा सकते हैं। 3 का टेबल पढ़िए, 180 से ज़्यादा ना जाए तो 60 वर्ष में कट जाएगा, यानी 60 बार में कट गया। अब 60 से 1 में गुणा करेंगे तो 60 ही होगा और 19 नीचे, 19 का 19 ही रहेगा। अर्थात x का मान इतना आया। अब इसको चाहते हैं आप डेसिमल में बदलने के लिए, तो 19 से यानी नीचे वाला से ऊपर वाले में भाग दिया जाता है। हर से अंश में भाग देंगे तो जो आएगा डेसिमल रूप उसको लिख देंगे, वही डेसिमल में हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे भी छोड़ देते हैं तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अतः यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर 60/19 और y बराबर कितना आया था, 14/-19, ये y का मान हो। उसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और संभवतः आप समझ चुके होंगे। समझ गए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर से समझने के लिए। और उसके बाद देते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो आप बना करके जैसे पिछली बार के भेजे थे उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी बनाकर भेजेंगे, जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः पूरा हो गया होगा। यहाँ पर आपका होमवर्क। मात्र 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। क्वेश्चन एक बार फिर से हम बोल देते हैं, शायद बोर्ड चमकता है तो दिखाई नहीं देता होगा, पर बोल देते हैं। यहाँ पर है 3x - 3y = 5, 2x + 9y = 12, 3x घटाओ 3y बराबर 5 और 2x जोड़ 9y बराबर 12। दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन, 2y घटाओ 2a घटाओ 5b बराबर 16 और 5a जोड़ 7b बराबर 18, 2a - 5b = 16 और 5a + 7b = 18। ये रहा 2 क्वेश्चन जो आप लोग को बना करके भेजनी होगी। आप जैसे भी भेजें या जैसे भी हमारे पास पहुंचाएं, आप लोग को पहुंचाना होगा। खास तौर पे हमारे इस संस्था का जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए धन्यवाद। जाते जाते फिर से एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि इस महामारी में आप हमारे सरकार का साथ दें। सरकार के साथ साथ सभी भी जो कर्मचारी हैं
जो इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हमारे साथ दे रहे हैं, उन सबका सम्मान भी कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी कमियों को पूर्ति करने में सरकार लगी हुई है और सरकार के साथ साथ हम सभी आम नागरिक भी जितना सहयोग हो जा सके, माने की जा सके, उतना सहयोग कर भी रहे हैं। यही अच्छा